नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे कुछ समस्याएं थी, कुछ रीजन थे जिसके लिए हम आपके समक्ष आने में असमर्थ थे। इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं, कुछ बातें हम आपको दिखा देना चाहते हैं और कुछ बातें हम आपको समझा भी देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो किसानों के साथ अत्याचार इस सरकार कर रही है, यह काफ़ी देश को शर्मसार करने वाली है। यह बातें पूरे देश को शर्मसार करने वाली हैं, जो किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, आज़ाद भारत में यह पहला आंदोलन है, जो सबसे बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। और किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पे है। और सत्य, गांधी जी ने कहा है, सत्य और अहिंसा का ही मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। और यह किसान भाई जो भी आंदोलन कर रहे हैं, वह अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही आंदोलन कर रहे हैं। और यह आंदोलन सिर्फ किसानों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, पूरे देश की जनता के द्वारा पूरा देश किसान भाइयों के साथ खड़ा है। और इनका आंदोलन जब तक चलेगा तब तक किसान भाइयों के लिए यह पूरा देश उनके साथ है। और इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं और समझा देना चाहते हैं कि अगर सरकारें किसानों की बात नहीं मानेंगी तो यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक कि यह तीनों बिल वापसी नहीं होंगी। किसानों की मांग है कि यह जो भी तीनों बिल, तीनों काले कानून इस सरकार के द्वारा किसानों के प्रति लाए गए हैं, इसे वापस किया जाए। भाइयों एवं बहनों, पिछले 6 महीने से लगातार 300 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं। और अभी तक किसी के भी सरकार के द्वारा, इस सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का किसानों के प्रति किसी भी प्रकार की संवेदना अभी तक प्रकट नहीं की गई है। और यहाँ तक कि अभी तक किसी भी प्रकार का ट्वीट भी नहीं किया गया है। सोचिए, जो सरकारें बात पर ट्वीट कर देती हैं, अभी तक पिछले 6 महीने से जो भी किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके प्रति इस सरकार का रवैया कितना कठोर और कितना निर्दयी है। इस सरकार अपने अहम में डूब जाएगी। ये सरकार किस घमंड में है कि हम किसानों पर अत्याचार करके और हम एक हासिल करना चाहते हैं। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो भी सरकारें किसानों से टकराई हैं, वहाँ सरकारें बची नहीं हुई हैं। वहाँ सरकारें उसी प्रकार से डूब जाती हैं जिस तरह से समुद्र में नदियाँ डूब जाती हैं। इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार किसानों के प्रति संवेदना नहीं दिखाएगी तो सरकार को आने वाले समय में काफ़ी समस्याएं झेलने को पड़ सकती हैं। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, पिछले 6 महीने से आज़ाद भारत में सबसे बड़ा यह आंदोलन, पिछले 6 महीने से आज़ाद भारत में यह सबसे बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। और आज ही के दिन काला दिवस का किसानों के प्रति किसानों ने यह घोषणा कर दी है कि आज ही के दिन किसान भाई काला दिवस मनाएंगे। और किसान भाई ही नहीं, सिर्फ यह पूरा देश काला दिवस आज मनाने के लिए तत्पर है। किसान भाइयों से कह देना चाहते हैं कि किसान भाई जिस तरह से अपने काम में लगे हुए हैं, हमें और आपको भी उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आज किसानों की बात नहीं समझी गई तो आने वाले समय में किसी भी छात्रों की न समझी जाएंगी बातें, न टीचरों की बात समझी जाएगी, न वकील की बात सुनी जाएगी, न ही किसी अध्यापक की बातें समझी सुनी जाएंगी इस सरकार के द्वारा। अगर आज किसानों की बातें इस सरकार के द्वारा नहीं सुनी जाती हैं तो आने वाले समय में यह सरकारें हमें और आपको एक सिर्फ और सिर्फ जुमला देकर सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको किसी भी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम करके लड़ा देना चाहते हैं। और सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यह सरकार विनाश के रास्ते पर पूरे देश को ले जा रही है। दोस्तों, हमें और आपको भी काला दिवस मनाने की ज़रूरत है। हमें और आपको भी अपने छतों पर, अपने गाड़ियों पर, अपने घरों में, अपने पंखों पर और यहाँ तक कि अपने हर एक गाड़ियों पर भी काले झंडे बांधकर
इस सरकार को दिखाने होंगे कि किस तरह से किसानों आंदोलन के साथ पूरा देश खड़ा है। 22 जनवरी की बात किसी भी प्रकार की किसानों से बातचीत अभी तक नहीं की गई है। सोचिए यारों कि यहाँ सरकार किस तरह से अपने घमंड और अहम में है कि किसानों से बात करने की अभी तक उन्होंने सही रास्ता नहीं निकाला है। दोस्तों, अभी तक 300 से अधिक किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ सरकार किसी भी प्रकार का उनके प्रति संवेदना नहीं दिखा सकी है। दोस्तों, जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, हमें और आपको इस किसान भाइयों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि किसान भाइयों का समर्थन और आपको भी देना है और आपके पूरे परिवार को देना है और आपके पूरे परिवार के साथ समर्थन पूरे किसान भाइयों का होना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम और आप किसान भाइयों के नहीं साथ खड़े होते हैं तो आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार का आंदोलन हम आप करते हैं तो यहाँ भी उनके प्रति किस प्रकार की संवेदना दिखाई जाएगी, यह सरकारों के द्वारा कहा नहीं जा सकती है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अगर आप घर में हैं तो अपने जो भी प्रिकॉशन है कि कोविड-19 को लेते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमें और आपको कोविड से लड़ने की ज़रूरत है। हमें और आपको कभी भी इन बातों को भूलना नहीं है कि किस प्रकार से सरकारें हमारे और आपके ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन करती जा रही हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।